आषाढ़ और माघ मास के नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। इस वर्ष यह पर्व 11 जुलाई 2021 रविवार से आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है, जो आषाढ़ शुक्ल नवमी अर्थात 18 जुलाई 2021 रविवार तक रहेगा। आषाढ़ माह में विशेष दिनों में व्रत करने का बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि आषाढ़ माह में देव सो जाते हैं। इसी माह में गुप्त नवरात्रि के व्रत प्रारंभ होते हैं और इसी माह से चातुर्मास भी प्रारंभ हो जाता है। इस माह में योगिनी एकादशी और देवशयनी एकादशी का प्रमुख व्रत होता है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा होती है, जिनके नाम है काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। उक्त 10 महाविद्याओं का संबंध अलग अलग देवियों से है। प्रवृत्ति के अनुसार 10 महाविद्या के 3 समूह हैं। पहला सौम्य कोटि यानी त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, मातंगी, कमला। दूसरा उग्र कोटि यानी काली, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी। तीसरा सौम्य उग्र कोटि यानी तारा और त्रिपुर भैरवी। आइए जानते हैं क्यों की जाती है 10 महाविद्याओं की पूजा। वैसे तो गुप्त नवरात्रि में भी उन्हीं 9 माताओं की पूजा और आराधना होती है, लेकिन यदि कोई अघोर साधना करना चाहे तो 10 महाविद्याओं में से किसी एक की साधना करता है, जो गुप्त नवरात्रि में सफल होती है। गुप्त नवरात्रि विशेषकर तांत्रिक क्रियाएं, शक्ति साधना, महाकाल आदि से जुड़े लोगों के लिए विशेष महत्व रखती है। इस दौरान देवी भगवती के साधक बेहद कड़े नियम के साथ व्रत और साधना करते हैं। इस दौरान लोग लंबी साधना कर दुर्लभ शक्तियों की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं। भगवान विष्णु शयनकाल की अवधि के बीच होते हैं, तब देव शक्तियां कमजोर होने लगती है। उस समय पृथ्वी पर रुद्र, वरुण, यम आदि का प्रकोप बढ़ने लगता है। इन विपत्तियों से बचाव के लिए गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। आइए जानते हैं माँ दुर्गा की गुप्त नवरात्रि में कैसे करें पूजा। साधारण मनुष्य को माँ दुर्गा के सात्विक रूप की ही पूजा करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। स्नान आदि से निवृत्त होकर अच्छे वस्त्र पर माँ दुर्गा की प्रतिमा और कलश की स्थापना करें। संपूर्ण स्थान को जल छिड़क कर शुद्ध करें। पूजा का थाल सजाएं, जिसमें सिंदूर, केसर, कपूर, जौ, धूप, वस्त्र, दर्पण, कंघी, कंगन, चूड़ी, सुगंधित तेल, बंधनवार, आम के पत्तों का, लाल पुष्प, दुर्वा, मेहंदी, बिंदी, सुपारी, साबुत, हल्दी की गांठ और पीसी हुई हल्दी, पटरा, आसन, चौकी, रोली, मौली, पुष्पहार, बेलपत्र, कमलगट्टा, जौ, बंधनवार, दीपक, दीपपत्ती, नैवेद्य, मधु, शुगर, पंचमेवा, जायफल, जावित्री, नारियल, आसन, रेत, मिट्टी, पान, लौंग, इलायची, कलश मिट्टी या पीतल का, हवन सामग्री, पूजन के लिए थाली, श्वेत वस्त्र, दूध, दही, ऋतुफल, सरसों सफेद और पीली गंगाजल आदि। उपरोक्त में से पूजा का सामान, सजावट का सामान और हवन का सामान अलग अलग करके माँ दुर्गा की प्रतिमा को पूजा के सामान में से लाल रंग के वस्त्र, फूल, कंकु, चुनरी, नारियल, फल और 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। इसके बाद एक एक करके सभी सामग्री श्रद्धा भाव से अर्पित करें। इसके बाद सरसों के या सुगंधित तेल से दीपक जलाकर इस मंत्र का जाप करें। फिर माता को भोग भी लगाएं। सबसे सरल और उत्तम भोग है लौंग और बताशा। हलवा भी अर्पित करें। उपरोक्त बताए गए सामान में से पंचमेवा, दूध, दही, ऋतुफल आदि अर्पित करें। इसके बाद माता की आरती उतारें और फिर पूजा में शामिल सभी लोगों को प्रसाद दें। पूरे 9 दिन अपना खान पान और आहार सात और सात्विक रखें। अष्टमी या नवमी को दुर्गा पूजा के बाद 9 कन्याओं का पूजन करें।
आखिरी दिन दुर्गा की पूजा के बाद घट विसर्जन करें। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।